हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल NRJ अड्डा 07 में। आज हम पढ़ेंगे BA 5th सेमेस्टर का को करिकुलर सब्जेक्ट है आपका ये, जो कि है आपका विश्लेषणात्मक क्षमता एवं डिजिटल जागरूकता, जिसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं एनालिटिकल एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस का जो आपका ये सिलेबस है। BA 5th सेमेस्टर जो BA BSc BCom ये तीनों ही स्ट्रीम है या बायोलॉजी जो होती है आपकी, इन सब के लिए क्या है ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने आपका पहले ही एक चैप्टर इसमें करा दिया है, आप उसे जाकर देख लें। इसके बाद हम आज सेकंड चैप्टर करेंगे। इसमें आपका कि इनमें से किसका इस्तेमाल HTML कोड को पढ़ने और उसमें उसे वेब पेज में बदलने के लिए किया जाता है। तो कौन सा होता है वो? वेब सर्वर नहीं होता है, वेब ब्राउज़र होता है, जिसमें हम चीज़ों को ढूंढते हैं, उसमें क्या करते हैं वो वेब पेज को बदलने के लिए किया जाता है। दूसरा आपका कि इनमें से सबसे नया वेब ब्राउज़र कौन सा है। तो सबसे नया जो आया है अभी वो क्या है? क्रोम है आपका, जो सबसे नया वेब ब्राउज़र है अभी। फिर आपका कि PDN का पूर्ण रूप क्या है। तो PDN का पूर्ण रूप यानी कि पूरा नाम क्या है? PDN का जो फुल फॉर्म है वो है आपका पैकेट डाटा नेटवर्क। ठीक है, तो आपको क्या कंफ्यूज्ड नहीं होना है, आपको सही से वो करना है, क्योंकि पैकेट डाटा नेटवर्क है, क्योंकि सेम इसमें देखा है पॉकेट डाटा नेटवर्क, तो आपको क्या करना है, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। फिर आपका कि इंटरनेट की शुरुआत डैश के रूप में की गई थी। तो किसके लिए की गई थी? अमेरिकी सुरक्षा बलों के नेटवर्क की रूप में की गई थी। पांचवा क्वेश्चन है आपका कि TCP या IP मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसमें कौन सा है? TCP और IP में 7 परतें होती हैं, ये कथन क्या है? गलत है। इसमें 7 परतें नहीं होती हैं। इसके बाद है आपका कि सर्वर वे कंप्यूटर है जो संसाधन उपलब्ध कराते हैं, जो कि डैश से जुड़े होते हैं। तो कौन सा है? नेटवर्क। इसका ऑप्शन क्या होगा? नेटवर्क से क्या होते हैं? सर्वर जो कंप्यूटर होता है वो नेटवर्क से जुड़ा होता है। ये जो क्वेश्चन है आपका 2023 में पिछले साल आया भी है। सातवां क्वेश्चन है आपका कि जिस वेबसाइट का प्रयोग कुछ भी सामान सेवा खरीदने या बेचने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं E-कॉमर्स वेबसाइट, यानी कि जो भी आपका अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, ये सारी क्या है? E-कॉमर्स वेबसाइट है। फेसबुक और ट्विटर किस प्रकार की वेबसाइट है? तो ये सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है, जिसके थ्रू हम कुछ शेयर कर सकते हैं, कुछ बात कर सकते हैं या कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है। तो पहला पेज क्या कहलाता है? होम पेज कहते हैं उसे। जिसे भी हम किसी वेबसाइट को खोलेंगे तो उसको क्या, जो पहला पेज आएगा उसको हम कहते हैं होम पेज। 10वां क्वेश्चन है आपका कि एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाना क्या कहलाता है? ब्राउजिंग, यानी कि हमने एक वेबसाइट से, गूगल से हमने सर्च की दूसरी वेबसाइट, जीमेल सर्च कर लिया या कोई सा भी हमने क्लाउड वगैरह जो भी हमने वेबसाइट सर्च की, उसको क्या कहते हैं? ब्राउजिंग, यानी कि ढूंढना। ठीक है, किसी भी वेबसाइट का पता कहाँ क्या कहलाता है? तो उससे क्या कहते हैं? URL कहते हैं किसी भी वेबसाइट का पता। गूगल किसका एक उदाहरण है? तो गूगल पे हम क्या करते हैं? सर्च करते हैं, कोई सा भी क्वेश्चन हो गया, कोई भी चीज़ हो गई, हम क्या कहते हैं? गूगल पे सर्च करते हैं अपने जवाब के लिए। फिर आपका कि किसी भी वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? तो हमें क्या करना होगा? रिस्पॉन्सिव करना होगा। क्या करना उसे होगा? रेस्पॉन्सिव करना होगा। उसके बाद है आपका कि किसी भी वेबसाइट का नाम क्या कहलाता है। तो नाम आपको पता है डोमेन नेम होता है किसी भी वेबसाइट का नाम। फिर उसके बाद है इंटरनेट का पिता किसे कहा जाता है। तो विंटन ग्रे सिर्फ जो है वो इंटरनेट के पिता माने जाते हैं। 16 है आपका कि वेब पेज देखने के लिए उपयोग की जाने वाले एप्लीकेशन को डैश के रूप में जाना जाता है। इसे किसके रूप में जाना जाता है? ब्राउजर के रूप में जाना जाता है। फिर आपका 17 कि सॉफ्टवेयर जो आपकी वेब पेज पढ़ने और इंटरनेट सर्फ करने की अनुमति देता है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? वेब ब्राउजर कहा जाता है। उसके बाद 18 क्वेश्चन नंबर है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक वेब ब्राउजर है। तो कौन सा है? इंटरनेट एक्सप्लोरर ये क्या है? वेब ब्राउजर है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। 19 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन एक वेब ब्राउजर नहीं है। तो XHTML जो है वो एक वेब ब्राउजर नहीं है। 20वां क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से ब्राउजर कौन सा है। तो सफारी जो है वो ब्राउजर है। जितने भी हमने ये क्वेश्चन किए हैं, ये देखिए 2023 में सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप एक बार इसको ध्यान से और अच्छे से पढ़ के जाइएगा। मे बी इस बार भी इनमें से कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाए। फिर आपका कि इनमें से टेक्स्ट पर आधारित वेब ब्राउजर कौन सा है। तो वो है लाइनेक्स। जो टेक्स्ट पर आधारित वेब ब्राउजर है वो लाइनेक्स है। फिर आपका कि एक कंप्यूटर में कितने वेब ब्राउजर को एक साथ चलाया जा सकता है। तो कितने चलाए जा सकते हैं? 3 से अधिक हम चला सकते हैं।
फिर आपका क्वेश्चन नेक्स्ट कि इनमें से किस वेब ब्राउज़र में डाउनलोड करने की स्पीड सबसे ज़्यादा है, तो कौन सा है, यूसी ब्राउज़र जो है वो सबसे ज़्यादा डाउनलोड करने की स्पीड उसमें सबसे ज़्यादा है। 24 क्वेश्चन नंबर है आपका कि इनमें से किस वेब ब्राउज़र ने इंटरनेट एक्सप्लोरर का स्थान ले लिया है, तो कौन सा है, एज है, क्रोम, मोजिला या बिंग, कौन सा है, एज है। 25 क्वेश्चन नंबर है आपका कि एक वेबसाइट किसका कलेक्शन होती है, HTML का, ग्राफिक फाइल्स का या ऑडियो या वीडियो फाइल्स का, तो क्या होती है, इन सभी चीज़ों का ये कलेक्शन कर सकती है। 26 है आपका कि वर्डप्रेस को हम क्या कह सकते हैं, तो वर्डप्रेस को हम वेबसाइट का कंटेंट मैनेजर कह सकते हैं। इनमें से 27 क्वेश्चन नंबर है आपका कि इनमें से कौन सा माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है, तो कौन सा है, एक्स ट्विटर जो है वो माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वेब डिजाइन में CMS की फुल फॉर्म क्या है, तो CMS को कहते हैं कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। कंफ्यूज मत हो जाइएगा क्योंकि सेम आपका क्या आएगा, इसमें सेम ऑप्शन दिए रहेंगे, तो आपको कोई ना कोई ट्रिक लगाकर ही याद करना है कि वहाँ पे आप जाकर भूले ना। उसके बाद है आपका कि CSS की फुल फॉर्म क्या है, तो CSS का है कैस्केडिंग स्टाइल सीट्स। CSS का फुल फॉर्म है सीट्स, तो सब में दो में सीट्स आ रहे हैं और दो में स्टाइल्स आ रहे हैं, तो आपको क्या देखना है कि स्टाइल बीच में हो और सीट्स बाद में हो, हमें ऐसा चुनना है। क्योंकि दो हैं तो हमें कैस्केडिंग यानी कि कुछ ट्रिक लगा के आप इसको याद करें ताकि वहाँ पे जाके भूल ना पाएँ। उसके बाद आपका इनमें से PHP के बारे में कौन सी बात सत्य है, तो कौन सा है, यह सर्वर की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। जो PHP है ये सर्वर की स्क्रिप्ट की हुई लैंग्वेज है। उसके बाद आपका है क्वेश्चन 32 कि वह कौन सी इनमें से कौन सी एक वेब होस्टिंग कंपनी नहीं है, तो वेब होस्टिंग कंपनी कौन सी नहीं है, फेसबुक वेब होस्टिंग कंपनी नहीं है। 32 है आपका कि वह कौन सी वेबसाइट है जिसे एक बार बनाने के बाद उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाता, तो कौन सी है वो, स्टैटिक है, जिसे सिर्फ एक बार ही बनाया जाता है और दूसरी बार उसमें बदलाव नहीं कर सकते। इसके बाद है आपका कि वह कौन सी वेबसाइट है, ये तो हमने पढ़ लिया। 33 क्वेश्चन नंबर आपका कि अधिकांश सोशल मीडिया वेबसाइटों पर किसकी आवश्यकता होती है, तो ईमेल एड्रेस की आवश्यकता होती है, क्योंकि किसी भी हम साइट को अगर लॉगिन करते हैं तो सबसे पहले वो हमें ईमेल एड्रेस मांगता है, तो ही वो वेबसाइट काम करता है हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि HTML लैंग्वेज का प्रयोग किसको बनाने के लिए किया जाता है, तो वेब पेज को बनाने के लिए किया जाता है। 35 क्वेश्चन नंबर है आपका कि वेब पेज कितनी प्रकार के होते हैं, तो वेब पेज 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट पेज क्वेश्चन है आपका कि वेब पेजेस का कलेक्शन क्या कहलाता है, तो वेब पेजेस का कलेक्शन क्या कहलाता है, वेबसाइट कहलाता है। 37 क्वेश्चन नंबर है आपका कि WWW को किसने बनाया था, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब को किसने बनाया था, तो ये बनाया था टिम बर्नर्स-ली ने। फिर आपका 38 क्वेश्चन नंबर है आपकी वेब क्राउलर को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो वेब क्राउलर को वेब स्पाइडर के नाम से भी जान सकते हैं या उसको जाना जाता है। फिर आपका कि SRPS की फुल फॉर्म क्या है, तो सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस इसका फुल फॉर्म है। सेम ही आपका अदर ऑप्शन भी दे रखा है, सर्च इंजन रिजल्ट पॉइंट, सर्च इंजन रेस्पॉन्स पेजेस, तो आपको क्या करना है, यानी कि इसमें रिजल्ट इसमें भी है, रिजल्ट इसमें भी है, तो आप ध्यान से इसको पढ़ के जाएं ताकि वहाँ पे जाके भूले ना। 40 क्वेश्चन नंबर है आपका कि यांडेक्स सर्च इंजन किस देश से संबंधित है, तो ये रसिया से संबंधित है। 41 क्वेश्चन नंबर है आपका कि याहू सर्च इंजन कब बनाया गया था, 1995 में बनाया गया था। 42 क्वेश्चन नंबर है आपका कि इंटरनेट पर सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला सर्च इंजन कौन सा है, तो गूगल है, जिसे सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। 43 क्वेश्चन नंबर है आपका कि अल्टा विस्टा क्या है, तो अल्टा विस्टा अल्टा विस्टा है आपका एक सर्च इंजन है, यानी कि सी आंसर होगा इसका। 44 क्वेश्चन नंबर है आपका कि SEO की फुल फॉर्म क्या है, तो SEO की फुल फॉर्म है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। 45 क्वेश्चन नंबर है आपका कि किस वेबसाइट को पसंदीदा यानी कि फेवरेट में शामिल करने का शॉर्टकट क्या है, तो Ctrl+D है, जिससे शॉर्टकट शामिल किया जा सकता है। 46 क्वेश्चन नंबर आपका कि गूगल क्रोम क्या है, तो ये एक वेब ब्राउज़र है, ठीक है। ये देखिए जो क्वेश्चन है ये 2023 में सारे आए हुए हैं और मे बी इस बार भी दोबारा रिपीट हो सकते हैं, तो ध्यान से और अच्छे से पढ़ के जाइएगा। 47 क्वेश्चन नंबर है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है, तो कौन सा है, XML जो है वो वेब ब्राउज़र नहीं है। ये दूसरी बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, जिसमें HTML था या XML था। 48 क्वेश्चन नंबर है आपका 48 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रॉस प्लेटफॉर्म ब्राउज़र है, तो कौन सा है, केवल पहला यानी कि क्रोम।
49 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है, तो कौन सा नहीं है, हडूप जो है वो एक वेब ब्राउज़र नहीं है। 5वां क्वेश्चन नंबर है आपका कि हम गूगल पर सूचना को सर्च करने के लिए किसका प्रयोग कर सकते हैं, तो ये सभी वॉइस, टेक्स्ट या इमेज। आजकल ये सारे के सारे फंक्शन अवेलेबल हैं, तो ये सारे के सारे हम यूज करके अपने क्वेश्चन का आंसर प्राप्त कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, क्योंकि 50 क्वेश्चन है तो आप इसे पढ़िए और बाकी वीडियो जल्दी आ जाएंगी। धन्यवाद।